सो काफी सीरियस फैकल्टी हैं। सो यू हैव अभिलाष सर विथ यू। हाँ, डीपीपी सोल्यूशन में अमेजिंग थे ना, मजा आया था। हाँ, मेरे से अच्छे थे। हाँ, बोलना नहीं, बता रहा हूं, बंद कर दूंगा यही लाइव क्लास। बेटा हर टीचर अपने आप में यूनिक होता है बच्चों, अमेजिंग होता है। एवरीवन हैज देयर ओन क्वालिटी, बट आई एम द बेस्ट। तुमको पता है मजाक कर रहा हूं। सो आई रियली रिस्पेक्ट अभिलाष सर। तो जैसा कि मैं आपसे पिछले एक हफ्ते से प्रॉमिस कर रहा था, एक हफ्ता क्या शायद 2 हफ्ता हो गया होगा, मैं कई दिन से आपसे प्रॉमिस कर रहा था कि आपके लिए कुछ नया लेके आना है, कुछ नया लेके आना है, कुछ नया लेके आना है। आपके बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कराने हैं, आपका केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का। इस पैंडेमिक में इस बार इस ईयर जब कोविड-19 से हम लोग बहुत परेशान थे, स्कूल बंद थे, कोचिंग बंद थे, आप सब हमारे साथ फिजिक्स पढ़ने आए, हमें बहुत मजा आया। लक्ष्य बैच में हमने बहुत एंजॉय किया और कर रहे हैं। अभी लक्ष्य बैच में अपना 40% सिलेबस बाकी है, बट काफी आसान चीजें हैं और अपन रिदम में आ गए हैं। बट इस बीच आप मेरे से लगातार ये बात बोलते रहे कि सर केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, 500 1000 ज्यादा ले लो, केमिस्ट्री पढ़ा दो। ऐसे ऐसे कमेंट आते थे सर। क्या था वो, 100 200 ज्यादा ले लो पर लैंड करा दो। जैसे मेरे पास कमेंट रोज आते थे, सर 100 200 ज्यादा ले लो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो। फिर कोई बोलता था सर बायो पढ़ा दो, कोई बोलता था मैथ्स पढ़ा दो। तो ये सब सोचते हुए और ये सब देखते हुए, और थैंक्स टू योर सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों उसी चीजों को ध्यान में रख के वी लॉन्च्ड अ न्यू बैच फॉर यू ऑल एंड दैट इज एक्सेलरेट। अब बेटा मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये मत कहना सर एक्सेलरेट क्या होता है, ठीक है। मैं घुमा के मुक्का मार दूंगा अगर किसी ने पूछा सर एक्सेलरेट क्या चीज होती है, घुमा के मुक्का मारूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सेलरेट का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करते रहना। तो बेटा ये एक एक्सेलरेटिंग बैच होगा, वेलोसिटी को यहाँ पे तेजी से ले जाके हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की चाह में रहेंगे। अच्छा, खूबसूरती की बात क्या है बेटा कि कि हमारे पास मल्टीपल फैकल्टीज होंगी इस बैच के लिए, मल्टीपल फैकल्टीज। फॉर एग्जांपल बायो में आपको तरुण सर, अभी मैं सबके वीडियोस दिखाता हूं, बैच लाइव हो गया है। और लक्ष्य बैच के हमारे ऑनेस्ट यूजर्स जो लक्ष्य बैच में हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्टार्टिंग से हम पे ट्रस्ट दिखाया, मेरी लाइव क्लास नहीं चली, पूरी दुनिया मेरे ऊपर ब्लेम लगाने स्टार्ट कर दी, कई नेगेटिविटी आने लगी कि ये लूट लिया है, ये बेवकूफ बनाया, बट लक्ष्य बैच के बच्चे कीप कमेंटिंग ऑन यूट्यूब, दे केप्ट कमेंटिंग ऑन यूट्यूब। सर करो, आप रिकॉर्डेड करो, कोई दिक्कत नहीं सर, जब लाइव चलेगी चलिए, आप टेंशन मत लो सर, अपनी हेल्थ का ध्यान दो। मेरे लिए लाइफ का बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि मेरे को इतना सपोर्टिंग बैच मिला। एंड देन ऑफ कोर्स अ बिग थैंक्स टू पेन पेंसिल डेवलपर्स, आर डेवलपर्स, जो दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली उन्होंने वो करके दिखाया जो इंडिया में शायद अभी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो ऐसे हम लोग जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं की है कि इतने बच्चों को एक साथ लाइव एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना। सो बच्चों ये सारा सफर था और इसके दौरान आपके कमेंट आते रहे, और कहीं ना कहीं मुझको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना था, प्राइसिंग का, कि सर आप बहुत महंगा कोर्स मत निकालना स्टार्ट कर देना। पैसे क्यों लेने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि मल्टीपल फैकल्टीज आती, मटेरियल मिलता है। आपको भी फील हो गया होगा कि लक्ष्य बैच के अंदर और यूट्यूब में कितना डिफरेंस आ जाता है। बेटा यहाँ पे रेगुलर क्लास 1.5 घंटे की, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, डीपीपी पे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में अब लॉन्च हो रही है, मतलब आप देख रहे हो, आप शेड्यूल में पढ़ाई करते हो, तो इसलिए पैसे लग जाते हैं। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, मल्टीपल फैकल्टीज है, बैच लाइव हो गया, और क्योंकि लक्ष्य बैच ने इतना सपोर्ट दिखाया उस टाइम पे जब ऐप हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर अब जब ऐप हमारा स्ट्रांग हो गया है तो हम लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसलिए फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, बेटा ये 24 लिखा था बट ये कम हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये कल 4 PM तक, कल डेट क्या हो जाएगी बेटा, टुमारो, बेटा कल 4 PM तक इसकी प्राइसिंग ये रहेगी। क्या प्राइसिंग रहेगी, 1500। अदरवाइज बेटा कोर्स प्राइस रहेगा ये 2000 रुपीज पे, ठीक है। 2000 रुपए लगेगा, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसका जो 3 है वो 3 पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, और कोर्स की डिटेलिंग बता दें, बट ये मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे दी। अब आप कहोगे सर ये तो बाहर वालों को भी पता चल जाएगा, हम लोग जाके गा के बता देंगे, तो तुम ही लोग बताओगे, बता देना, अच्छी बात है, कुछ बाहर वालों का भी फायदा हो जाएगा, उससे हमें दिक्कत नहीं है। बट हमें लक्ष्य बैच का थोड़ा सा देखना था, तो हमने लक्ष्य बैच के लिए इनिशियल 24 आवर्स कह लो, या बच्चों यहां से कह लो आपके पास 20 आवर्स पकड़ लो, कल शाम के 4 बजे तक, जितना भी आवर्स हो, तो आप समझ लो अभी आपके पास नेक्स्ट कुछ आवर्स का टाइम है, जिसमें बेटा इसकी प्राइसिंग कम है। कितनी कम है, 1500 रुपीज है। कंप्लीट कोर्स की प्राइस है बेटा, पर मंथ की प्राइस नहीं है। आप वही इररिलेवेंट सवाल बार बार पूछोगे, पहले ही बता दूं, 1500 रुपीज फॉर होल बैच है ना, थोड़ा सा चलो। हाँ बेटा, एक्सेलरेट 2021 बच्चों ये उन लोग के लिए बैच है जो 2021 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं।
2021 में अपना बोर्ड का पेपर जो लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, बैच दिस विल कवर फुल क्लास। तो ऐसा नहीं कहना कि आप क्रैश कोर्स है, क्लास 12th का कंप्लीट पीसीबी एंड पीसीएम कवर होगा फॉर बोर्ड्स दैट आर गोइंग टू अकर इन 2021। और बेटा कौन सा सिलेबस पे ज्यादा ध्यान होगा? रिड्यूस्ड सिलेबस पे ज्यादा फोकस होगा। कौन कौन रहेगा बेटा इसमें? बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी आपको, आप देख ही चुके हो, यकीन बैच के रिव्यूज से आपको समझ में आ ही रहा होगा ये बात कि फैकल्टीज हम लोग एक से एक लेके आते हैं, इंडिया की बेस्ट लेके आते हैं। अभी मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखाऊंगा, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप डेमो देख लो, आपको अच्छे लगे तभी आप बैच को आगे सब्सक्राइब करना, ठीक है। और क्या है, 12th का बोर्ड लेवल का बेटा जो सिलेबस है वो हम लोग 10th फेब तक खत्म कर लेंगे। जो अपना बोर्ड सिलेबस है वो हम लोग कब खत्म कर रहे हैं इसमें? 10 फरवरी तक। देखो पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं लक्ष्य बैच में। 10th फेब तक हमारा बोर्ड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो बोर्ड के एग्जाम और पीछे जाने की उम्मीद है। कौन सा सिलेबस करेंगे बेटा? कंप्लीट करेंगे। फोकस किस पे रहेगा? फिर से बोल दूं मैं, रिड्यूस्ड सिलेबस पे ज्यादा फोकस रहेगा। बेसिकली बच्चों क्या होगा, एनसीईआरटी कवर की जाएगी। सारे टीचर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ है, एनसीईआरटी के ऊपर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, कंप्लीटली फोकस ऑन एनसीईआरटी। बच्चों क्लास शेड्यूल क्या है? क्लास शेड्यूल मैं आपको दिखा दूंगा। क्लास शेड्यूल क्या है? मैथ्स बायोलॉजी आपकी चल रही है मंडे ट्यूसडे थर्सडे, 4 डेज इन अ वीक। मैथ्स और बायो है 4 डेज इन अ वीक। तो ये तो यार आप देख सकते हो शेड्यूल वगैरह तो अंदर जाके। मैथ्स बायो आपका 4 डेज इन अ वीक चल रहा है। और क्या है, फिजिक्स आपका 1 2 3 4, फिजिक्स भी 4 डेज इन अ वीक है। केमिस्ट्री आपका 5 डेज इन अ वीक रखा गया है, एक सब्जेक्ट आपका ज्यादा रखा गया है। बाकी मैथ्स बायो और फिजिक्स क्या है आपका 4 डेज इन अ वीक रखा गया है। मैथ्स बायो फिजिक्स 4 डेज इन अ वीक। क्या इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है आपको जो मैं बताता जा रहा हूं? कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्या बता रहा मैं? मैथ्स बायो एंड फिजिक्स विल रन 4 डेज इन अ वीक, ठीक है। और केमिस्ट्री बेटा क्या रन करेगा? 5 डेज रन करेगा। टोटल वीक में सर कितनी क्लास होंगी? फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे? अब सर फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो लक्ष्य में पढ़ा रहे थे, फिजिक्स क्यों? बेटा लक्ष्य में पढ़ा तो रहा हूं, पर आप में से कई लोग ऐसे हो जो लक्ष्य की क्लासेस रेगुलर नहीं अटेंड कर पाए, या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैच को देर में ज्वाइन किया है, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर पूरा सिलेबस 12th का हमें जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए, तो उनके लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, जेईई नीट का भी इसमें कवरेज है, कमिंग टू जेईई नीट शेड्यूल। अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो, आपकी 12th की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तब तो मैं नहीं कहूंगा बहुत तगड़ी चल रही है 12th की तैयारी, सब तैयार है तो मत जाना। अगर आप लक्ष्य के स्टूडेंट हो, आपका केमिस्ट्री मैथ्स डगमगा रहा है, फिजिक्स में भी रिवीजन नहीं हो पा रहा है, देन और फिजिक्स में आ कौन रहा है? अभी दिखाता हूं। तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे पीछे पीछे सिलेबस चलेगा फिजिक्स में, टेंशन मत लो। यहां लक्ष्य में जब खत्म होगा तब वहां पे चल रहा होगा पीछे, तो वो रिवीजन कोर्स की तरह देख सकते हो। सर पता नहीं लक्ष्य से ही काम बन गया है, कुछ चैप्टर तैयार हैं कुछ चैप्टर नहीं तैयार है, तो ठीक है, जब मन हो देखना फिजिक्स, जब मन हो मत देखना। लक्ष्य तैयार है तो कोई बात नहीं। जिन चैप्टर्स में वीक हो, लग रहा है लक्ष्य बैच में 20-20 वीडियो बना दिए अलग पांडे ने, 16-16 वीडियो बना दिया, अब कैसे देखें, तो वहां पे देख लेना। वहां छोटे छोटे में टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ना। वहां पे क्या 10-10 लेक्चर में, 11-11 लेक्चर में, 5-5 लेक्चर में बड़े बड़े टॉपिक्स को समराइज किया जा रहा है, एनसीईआरटी का पढ़ाया जा रहा है, रेलिवेंट चीजें पढ़ाई जा रही है। भाई अपन तो निकल गए थे जेईई मेंस की राह पे पूरी कंप्लीटली, तो अपन तो बहुत लंबा लंबा पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये बता दूं मैं, ठीक, क्योंकि अपन इधर बिजी हैं। इफ यू आर अ ड्रॉपर, अच्छा कौन नहीं ज्वाइन करे, है ना, तो आपके भाई बंधु जो भी हो उनसे मना कर देना भैया, वरना ज्वाइन कर लेंगे फिर रोएंगे यूट्यूब पे आके मैंने गलती से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इफ यू आर अ ड्रॉपर एमिंग नीट 2021 देन यू शुड नॉट ज्वाइन। बेटा अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है, चाहे वो नीट का ड्रॉपर हो चाहे वो जेई का ड्रॉपर हो, वो इस बैच को कतई ज्वाइन मत करना। शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th मैथ्स का शेड्यूल क्या है? खुल जा सिम। हाँ आ गया। देखो बेटा ये मैथ्स का शेड्यूल है, क्लास 12th की मैथ्स कब से स्टार्ट हो रहा है? हमारा 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। शेड्यूल कब से चालू हो रहा है? 3 नवंबर से स्टार्ट हो रही है मैथ्स की क्लास। नहीं, 3 नवंबर को पहला चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा। बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे अभी आपके, मंडे से स्टार्ट है बैच, मंडे से बिगिन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्लासेस का शेड्यूल ऐसा है, किसी की 4 दिन है किसी की 5 दिन है, तो उसके हिसाब से यहाँ चीजें
लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 3 नवंबर है आपको ना लेक्चर देखने आना है। लेक्चर देखने आना हो तो आना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े रहेंगे। ये तो हुई मैथ्स की बात। बेटा डेमो क्लास नहीं देखी हम लोग ने, इतनी देर से हम लोग क्या ही बातें कर रहे हैं सर, आप ही बातें किए जा रहे हो। डेमो क्लास दिखाओ। चलो लेट्स गो टू अमन सर क्लास। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। प्रेजेंटिंग यू अमन सर। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये मन में ठान रखा है कि जेई अपने को क्रैक कर लेनी है, जेई क्रैक हो जाएगी, उसके लिए आपको चाहिए राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस एंड सच्ची मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर अपन मन में ठान लेंगे नहीं अपन जेई को फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे और सच्ची मेहनत करते रहेंगे, आपके पास ये वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐप आप खोल लेना, ये चले जाना बैच के अंदर। अभी डेमो वीडियोस फ्री हैं सबके। अभी डेमो वीडियो ने सबने ऐसे रैंडमली अपना कोई भी एक टॉपिक कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सबके वीडियोस उठा लिए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबका दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने कौन है? यस, दिस इज ट्रू। आप लोगों को जेई में मैथमेटिक्स के लिए दिस इज ट्रू। ठीक है, चुटकियों में सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नया क्वेश्चन अगर अपने सामने आ जाता है तो कैसे उसको क्रैक करना है, सारी बातों को अपन इस पूरे जो मैथमेटिक्स का कोर्स होने वाला है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूब। तो ये आपके सामने सबसे पहले अमन सर थे। अमन सर की खास बात ये है कि मैं बता दूं, अमन सर की स्पेशलाइजेशन, पहली बात तो यार अमन सर मतलब बहुत ही ड्रीम्ड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं। इन सब के बारे में मैं क्या बात करूं। अमन सर की जो खास बातें हैं वो क्या है कि अमन सर एक 0 लेवल के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं और एक 100 लेवल के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। ही इज अ सीरियस फैकल्टी फॉर जेई एडवांस मैथ्स। ठीक है, जेई एडवांस लेवल तक की मैथ्स ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बट हम लोग इनको बोला हुआ है कि सर प्लीज हमारे बच्चों को पहले बोर्ड्स का सिलेबस करा देना। ठीक है, तो सर ने बोला है ठीक है, सर ने बोला है ओके करा देंगे। तो पहले ये आपका बोर्ड का सिलेबस कवर कराएंगे, उसके बाद ये आपका जेई लेवल पे लेके जाएंगे। एंड ही इज अ वेरी सीरियस फैकल्टी फॉर मैथ्स। और सीरियस का मतलब ये नहीं कि सीरियस हो जाएंगे, काफी हंसी मजाक सा, काफी प्यार से पढ़ाएंगे। थोड़े से स्टोरी टेलर टाइप के भी इंसान हैं और काफी ही प्यारे मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, बड़े धूड़ के मिले हैं हमको ये। अब ये पिछले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में थे ये आप देख लेना खुद से, मतलब इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन में थे और अभी तो आई थिंक शायद आज भी शायद टॉप में ही है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। मेरा नाम शिवम भार्गव है एंड आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ योर मैथ्स। हैविंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी जालंधर इन 2014 and mentoring some amazing students in FITG, Akash and Byju's, now I am here to make you fall in love with mathematics. ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छी जर्नी चलेगी हम लोगों की ये। और मेरी मेहनत और आपका डिसिप्लिन, आपकी सिंसेरिटी, इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके सारे फियर्स, डाउट्स, मैथ्स के जितने भी हैं, जिस भी टॉपिक। शिवम सर को पहली बार जब मैंने पढ़ाते हुए देखा तो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का चेस बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, शायद शिवम सर भी ये वीडियो देख रहे हो तो उनको भी आज ये बात पता चली कि मैंने उनको बताई नहीं थी। वो प्रोबेबिलिटी का या शायद पीएनसी का होता था, यार मैं फिजिक्स का टीचर हूं थोड़ा माफ कर देना, पीएनसी का चेस बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे वो। ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विथ हिम। मैंने इनका वीडियो देखा, आप जहां से भी देखा, जैसे भी देखा, तो ये चेस बोर्ड प्रॉब्लम करा रहे थे। शायद आप लोग जानते हो चेस बोर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। इतना एफर्टलेसली इधर उधर इन्होंने इतने चेंजेस किए थे उस चेस बोर्ड। आज वही लेक्चर है क्या, ये पता नहीं कौन सा लेक्चर, बिल्कुल देखने दो मेरे को, क्योंकि ये बात मैंने इनको डायरेक्टली तो नहीं बोली आज तक। लेट अस सी, यहाँ पे लिख लो, नहीं फंक्शन पढ़ा रहे हैं। अच्छा देख लेना, इनका डेमो लेक्चर है यार। इनको मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, अरे पीएनसी पढ़ाते हुए देखा था। एफर्टलेसली ये बंदा सॉरी ये टीचर बताए जा रहे थे कि यहां से ऐसे इसमें ये कर दो, और अरे होता है ना उसमें पीएनसी के देखें चेस बोर्ड प्रॉब्लम की नहीं पता नहीं। तो चेस बोर्ड प्रॉब्लम को तो इनकी मुझे सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी जो लगी वो क्या थी, एफर्टलेस। एकदम एफर्टलेसली ये मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैं आज खुद को अभी भी एफर्टलेस नहीं मानता हूं कि मैं एफर्टलेसली, मेरे को एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट स्मूथली यहां से बेटा ये हटा दे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा वाह मिल गए फाइनली। सो यही है, हैंड पिक करके वी हैव टू ब्रिंग इंडियाज बेस्ट फैकल्टी हियर एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये थी मैथ्स की बात। लेट्स मूव टू अनदर सब्जेक्ट। तो आपके पास शिवम सर है, शिवम भार्गव सर मैथ्स के लिए और अमन सर है मैथ्स के लिए। दोनों की आपको
दोनों का आपको करियर देखना हो कि पीछे क्या कर रखा है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऑनलाइन सर्च करके मिल जाएगा। कैसा पढ़ाते हैं, डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे। तो ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि छुपा के कुछ चीटिंग बेमानी। अच्छा, लेट्स गो टू बायोलॉजी नाउ। बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है, वो है सरप्राइज लॉन्च। यकीन बैच के बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे सरप्राइज लॉन्च का मैम का, बट मैम को हम लोग सरप्राइज लॉन्च दे रहे हैं यहाँ। तो ये मैम का फर्स्ट फेस रिवील कह सकते हो या जो बोल दो, ठीक है। बायोलॉजी फैकल्टी, ये हम लोग ने अभी तक कहीं दिखाया नहीं इनको, ठीक है। तो ये मैम का फेस रिवील भी कह सकते हो। सो वी हैव टीना मैम विद अस। टीना मैम ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन में झंडे गाड़ चुकी हैं, ठीक है, बढ़िया झंडे गाड़ रही थी, और अब ये हमारे साथ है। लेट्स गो टू एंड वॉच हर लेक्चर। सो टीना मैम इज अ सीरियस फैकल्टी फॉर नीट। अभी बोर्ड के ऊपर भी फोकस। Hello, my very dear and beautiful students. You're so welcome back to the platform of Physics Wala. Yes, टीना चोपड़ा। आज Yes. हमारी स्टार्ट होने वाली Yes, है टीना चोपड़ा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का सिलेबस, ठीक है। और हमेशा से ना फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पे जाया जाता है, बट आई डिसाइडेड कि हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नीचे से ऊपर चलने का मजा ही अलग होता है, क्यों नहीं। और दूसरी बात, मुझे लगता है जो मेरा मेन रीजन, दो रीजन। पहला रीजन कि जब तक हम लास्ट चैप्टर पे आते हैं ना, हमारी वैसे ही एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, और बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिसके के So you can see the whole lecture, सारे डेमोज रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि गायब हो जाएंगे। What I found very very interesting about टीना मैम when I first saw her online video, मैंने इनको ऑनलाइन ही डिस्कवर किया, तो इनका इंटरैक्शन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और इंटरैक्शन शायद वो चीज थी जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। बच्चों के साथ कनेक्ट होने का जो लेवल था, वो मेरा इनको बहुत ही अलग लेवल की कनेक्टिविटी मुझे दिखी बच्चों के साथ, जो कि शायद हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। मैम ने ये चीज काफी अच्छे से अचीव कर रखी है, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। बट ऐसा नहीं है कि मैं कनेक्टिविटी देखते ही मैम से बोला मैम चलो पढ़ाओ, फिर मैम का कंटेंट नॉलेज, कंटेंट एक्सपर्ट, फिर मैम को हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, देखा जाता है कंटेंट एक्सपर्ट क्या है क्या नहीं है। बट ऑलरेडी मैम बहुत ही स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही थी, बहुत पुरानी एक्सपीरियंस थी, तो ऐसा भी नहीं था। सो यस, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव टीना मैम विद अस। वेलकम टीना मैम, दिस इज द सॉर्ट ऑफ वेलकम दैट वी कैन डू। वी आर नॉट दैट बिग ऑर्गेनाइजेशन कि आप वीडियो कॉल पे हमारे साथ आ जाओ, नहीं है तो कर सकते हैं ना, ये भी करेंगे, वीडियो कॉल पे मैम को लाके वेलकम करेंगे सरप्राइज लॉन्च वाला, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। एनीवेज, सो एंड टीना मैम विल बी वेरी हेल्पफुल विथ यू। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चीजें पढ़ाएंगी, बहुत बेसिक से उठा के बहुत ऊपर तक लेके जाएंगी, एनसीईआरटी को अंदर तक आपको समझा देंगी। ऑल आवर टीचर्स विल बी फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। अब देखो, अब इनके बारे में क्या बताऊं, शायद अगर आप YouTube के कमेंट्स पढ़ रहे हो, को अचीव करने का, तो आप कभी लेट नहीं है। आप हर वक्त उसके लिए एफर्ट करके एक ईमानदार कोशिश से उसे अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम है तरुण कुमार, मैं आपका बायोलॉजी गाइड हूँ। इस 12th के सिलेबस में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, अगर आप YouTube के मेरे रिसेंट वीडियोस देख रहे हो, आपने यकीन बैच का एक भी वीडियो YouTube पे देख रखा है, comment section is filled up with praises for Tarun sir. I am telling you, Tarun sir is going to be the next online sensation for biology. बच्चों का इनकी तरफ मैंने जो प्यार देखा और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है, इट्स इनसेन। बच्चों के मेल्स इनसेन की तरह है। मैं यकीन बैच में सुबह लाइव पढ़ाने जाता हूं, मेरी पूरी क्लास में एक कमेंट चलता रहता है, तरुण सर इज बेस्ट, तरुण सर इज बेस्ट, तरुण सर इज बेस्ट, तरुण सर इज बेस्ट। कई बार मुझे लगता है यार मेरे को बोल दे, मैं पढ़ा रहा है यहाँ 2 घंटे से पसीना बहा रहा है, गर्मी में लगा हुआ है, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तरुण सर इज बेस्ट, तरुण सर इज बेस्ट। सो सर आप जलते हो इनसे थोड़ा सा कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए बात, तो ऐसा नहीं है। सो ही इज अ जेम, nothing else. He is a gem. He is a gem of a biology teacher that we have. Gem of a biology teacher. ये अभी ड्रॉपर बैच को पढ़ा रहे हैं यकीन को, एंड हाउ मच स्टूडेंट्स लव हिम। कुछ नहीं करना है, कोरा पे जाके टाइप करना है, यू कैन गेट एवरीथिंग। यूट्यूब पे जाके इनके वीडियोस देखने हैं, मेरे चैनल पे जो भी अपलोड हुए हैं हमारे चैनल पे, यू कैन गेट एवरीथिंग अबाउट हिम। सो ही इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू गाइज। सो आपके पास इनका अलग तरह का ह्यूमर है। मतलब पहले मेरे को लगा था कि बहुत ही सीरियस इंसान है, ये तो बच्चों को डांट वाट देंगे, बट ही हैज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। एंड अब क्या बोलूं, मतलब ही इज अ डिफरेंट पर्सन। हर टीचर अपने आप में डिफरेंट होता है और एक्सीलेंट होता है। सो वी हैव वेरी अमेजिंग टीना मैम विद अस इन बायोलॉजी, एंड ऑफ कोर्स तरुण सर विद अस इन बायोलॉजी। द वे टीना मैम विल कनेक्ट विथ यू इज like anything.
आपको वो प्यार जो फील होगा, जो कनेक्टिविटी आप मेरे साथ शायद महसूस करते हो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप टीना मैम से उस लेवल की फील करोगे। ठीक है, सो दैट वाज बायोलॉजी। नाउ लेट्स गो टू व्हाट, केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री में अभी एक केमिस्ट्री में फैकल्टी का डेमो वीडियो नहीं आ पाया है, फैकल्टी फाइनलाइज्ड है। केमिस्ट्री में अभी एक फैकल्टी और होगी हमारे पास, अभी हमारे पास केमिस्ट्री में वन मोर फैकल्टी विल बी देयर। और मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं इसी बीच में कि बेटा फैकल्टीज यहां पे आती रहेंगी, मतलब सर ये चले जाएंगे नहीं, और भी अच्छे अच्छे लोग बीच में आपके पास आते रहेंगे जो आपको कुछ कंटेंट एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अब क्या होता है, कई लोग किसी किसी टॉपिक के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग आते रहेंगे उस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ाने के लिए। आई एम सो हैप्पी नाउ कि मेरा जो ड्रीम था वो कई लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री वन मोर टीचर इज देयर, काफी डिटेल बैच लॉन्च है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, मेरे को हायर कर लो, मैं बैच लॉन्च कर सकता हूं आपका, ठीक है, अच्छे से एकदम। हाँ, सो लेट्स गो। अमित सर हैं, तो लेट्स गो टू अमित सर। अमित सर के बारे में क्या बताऊं, मतलब ही इज विथ अस इन यकीन बैच ऑल्सो, सो मतलब एक मिनट, लेट्स गो। सो इनकी खासियत, आपकी आज की मेहनत आपकी कल के सपनों की चाबी होगी। अभी तक जो आपने किया है उसी वजह से आज आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं, आगे आप जो करेंगे उसकी वजह से। वेरी सीरियस केमिस्ट्री फैकल्टी, ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस कर रखी है टू डिजिट के अंदर, जेई के अंदर। कई बार नेट पे इनके बारे में पढ़ोगे, सब मिल जाएगा अमित सर के बारे में। केमिस्ट्री की बहुत ही तगड़ी फैकल्टी है। अच्छा, इनका मैं बता दूं हुआ क्या था, ये एकदम सच्चाई बताता हूं। यकीन बैच में ये फर्स्ट डे गए, बच्चों ने बोला कुछ केमिस्ट्री नहीं समझ में आई, सच्चाई। सेकंड डे बोला कुछ नहीं समझ में आई, सच्चाई। और थर्ड डे बोला कि सर आज तक केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, सर ने क्या तो बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ा दी। कुछ लोग ने ये भी बोला कि सर इनको यूट्यूब पे ले आओ, आपसे बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो इनका जो मुझे सबसे खास बात दिखा बेटा, वो दिखा बहुत ही बेसिक से केमिस्ट्री को उठा के एडवांस लेवल पे ले जाने का। ये सारी फैकल्टी बेटा या तो जेई एडवांस लेवल की होती हैं या अपनी नीट एम्स लेवल की आए हैं, तो ये बहुत बेसिक से चलते हैं। यकीन बैच में क्या था कि ड्रॉपर बच्चे थे, तो उनको लग रहा था फास्ट है कि सिलेबस जल्दी खत्म होगा। पहले दिन उनको लगा स्लो है, तो कंप्लेन करने लगे ना, सच्चाई बता रहा हूं तुमको। दूसरे दिन भी कंप्लेन, तीसरे दिन भाई साहब अमित सर के गुणगाना चालू कर दिए कि अमित सर क्या तो मेरी केमिस्ट्री बेसिक से क्लियर कर दिए। सो अमित सर इज नॉट द ओनली टीचर हु विल बी हियर इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। फुल मार्क्स यानी 70 आउट ऑफ 70 और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, इसके ऊपर ये सेशन मिले। सो दीज वीडियोज आर अवेलेबल। सबने काफी बड़े बड़े वीडियो, 1 घंटे 50 मिनट, सबने अपने अपने पूरे स्ट्रेंथ डाल रखी है बेटा। ये केमिस्ट्री का भी ऐसे ही शेड्यूल लगा है, सब कुछ है, केमिस्ट्री शेड्यूल, फिजिक्स शेड्यूल। मैं क्या क्या दिखाऊं, मैंने पूरा बैच दिखाई दिया। सो सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं 2 नवंबर को, सबसे पहले ये खत्म हो रहा है। देन देन 10 नवंबर को सोल्यूशन खत्म हो रहा है बेटा। कमिंग मंडे को बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और कल इसका ऑफिशियल यूट्यूब लॉन्च हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कमिंग लाइक दिस, एंड फाइनली एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड व्हाट वी हैव, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक केमिस्ट्री मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सेम है। और कहां पे खत्म हो रहा है बेटा, ये 8 फेब को बैच एंड हो रहा है, ठीक है, 8 फेब, ठीक है। सो केमिस्ट्री में भी एक और फैकल्टी आपको दिखेगी परमानेंट। आओ फिजिक्स पे आते हैं, है ना सर, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यार मेरे से तो पढ़ ही रहे हो लक्ष्य में, फिर फिजिक्स, फिर वही 12th की पढ़ाऊं, एक बार पढ़ा चुका, दूसरी बार तो कोई मतलब भी नहीं होगा, और लक्ष्य में ऑलरेडी टाइम भी नहीं हो रहा है। सो फिजिक्स में फर्स्ट वी हैव, यू नो हिम, नाउ यू नो हिम। जो लोग इनको नहीं जानते हैं, कल का डीपीपी सोल्यूशन आपको देखना है। Welcome you all to the discussion of a very new and interesting topic called current electricity. यूं तो आप सभी इस टॉपिक को काफी ज्यादा बार देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये छोटी क्लासेस का भी एक टॉपिक है, ये काफी कॉमन टॉपिक है। काफी छोटी क्लासेस से आपको सो अभिलाष सर इज हियर, इनको आप लोग जानते होंगे, कल आप लोग इनका क्या देख चुके हो, डीपीपी सोल्यूशन, इनकी आप ऑलरेडी तारीफ कर चुके हो। मैंने यूट्यूब पे पूछा था कैसे लगे, आप सबने बोला बहुत मजा आया। डीपीपी सोल्यूशन ऐसा लग रहा था कि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो अभिलाष सर के साथ आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। 10 साल का ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका। सो काफी सीरियस फैकल्टी है। सो यू हैव अभिलाष सर विथ यू। हाँ, डीपीपी सोल्यूशन में अमेजिंग थे ना, मजा आया था। हाँ, मेरे से अच्छे थे। हाँ, बोलना नहीं, बता रहा हूं, बंद कर दूंगा यही लाइव क्लास। बेटा हर टीचर अपने आप में यूनिक होता है बच्चों,
अमेजिंग होता है. एवरीवन हैज देयर ओन क्वालिटी, बट आई एम द बेस्ट. तुमको पता है मजाक कर रहा हूं. सो आई रियली रिस्पेक्ट अभिलाष सर. और नहीं, ये बच्चा कह रहा है नहीं आप नहीं हो. हाँ मुझे भी पता है मैं नहीं हूं. मैंने कई बार बोला आई एम नॉट द बेस्ट फिजिक्स टीचर ऑफ व्हाट, ऑफ फिजिक्स वाला इवन, है ना. बस ये कि मेरे पास प्यार बहुत है. हाँ. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फैकल्टी. मजा आ जाएगा इनके साथ भी यार. हेलो बच्चा लोग. अभिलाष सर से कल डिफ्यूज सॉल्यूशन देख के आपको मजा आया था, हाँ या ना? हाँ जेलस हूं तो क्या करूं, इतने अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं, जलीसी तो होगी ना. हैं तुम लोग आके बोलते हो अभिलाष सर बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा. हम क्या कर रहे थे, पापड़ बेल रहे थे. देखो मैंने तुमको बताया था कि ये मार्क ज़करबर्ग का रूल था. मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक में लोगों को अपने साथ जोड़ा तो उसने फेसबुक में उन्हीं लोग को जोड़ा जो उससे भी अच्छे थे. जो फेसबुक की फाइनल हेड ऑफ कमिटी बनी, जो फाइनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने, उनमें हर इंसान का इंटरव्यू लास्ट में मार्क ज़करबर्ग के साथ था. और जो इंसान उस इंटरव्यू में मार्क ज़करबर्ग को फेल करता था वो उसी को हायर करता था, वो उसी को टीम का पार्ट बनाता था. सेम हियर. तो जो मुझे बंदा लगता है मुझसे भी तगड़ी फिजिक्स पढ़ा सकता है यार, उसी को तो प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए. ऐसे ही लोग की तो हमें जरूरत है. सो प्रेजेंटिंग यू अ वेरी डिफरेंट पर्सन. आज अपन शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट थ्योरी. अलग स्टाइल है. तुम्हारे सामने तुम्हारा आदित्य आनंद, और आज अपन फिजिक्स के ऊपर 12th क्लास का एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं. यस आई नो. Yes, I know what you are thinking. I know what you are thinking. KVL, ये सारे दो टॉपिक्स हैं जो कि सर्किट थ्योरी को पूरा डिस्कस. मैं ढूंढ के लाया हूँ, टेंशन मत लो, मैं ढूंढ के लाया हूँ. अलग ही टॉपिक पे मास्टर बनाने वाला हूँ, और मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं एक अलग तरीके के मेथड से. किरचॉफ करंट लॉ को अपन जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. किरचॉफ थोड़ा सा इनका स्टाइल अलग है. देखो मैं बता रहा हूं तुमको, पहले सेंस से लगेगा ये क्या कर रहे हैं. थोड़ा सा इनका स्टाइल अलग है ना. थोड़ा ट्रेडिशनल वे के टीचर नहीं है, ट्रेडिशनल वे का मैं भी नहीं हूं, थोड़े अलग से हैं. कई लोग को लगेगा अलग, सर ऐसे कैसे इनको लिया. एक बार लेक्चर देखना, बस एक बार टॉपिक देखना, एक बार टॉपिक, मजा आ जाएगा. अलग ही अपना इनका अंदाज है, अलग ही अंदाज, निराला. हाँ अलग ही अंदाज में पढ़ाते हैं फिजिक्स. ठीक है. और आप अगर इनसे जुड़ गए तो आप इनसे जुड़ जाओगे. ठीक है. मतलब आई रियली बिकेम हिज फैन. मैंने इनका वीडियो देखा एंड ही इज वेरी पोलाइट, वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट.